दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, खुश होंगे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एल शेप प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक केस आया था मेरे पास, तो उसमें मुझे मैप मिला और उसमें जो प्रॉपर्टी इन्होंने ग्रिड की हुई थी, तो उसके अनुसार उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसका सेंटर कहाँ से लें, ब्रह्म स्थान कहाँ से लें। प्लस उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एल शेप प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो वो कंफ्यूज होकर उन्होंने उसको नॉर्मल तरीके से ग्रिड कर दिया, ठीक है। लेकिन जनरली एल शेप प्रॉपर्टी को हम नॉर्मल तरीके से ग्रिड नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ग्रिड करेंगे तो होगा क्या कि उसमें बहुत सारे जो आपके जोन्स होते हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। एल शेप प्रॉपर्टी बहुत सारी है। मैं आपको ऐसे 4-5 केसेस एल शेप जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत बार यू शेप की प्रॉपर्टीज़ आती है, उसको कैसे किया जाए। एल शेप की प्रॉपर्टीज़ है, उसको कैसे हम ग्रिड करें, ठीक है। और स्पेस सर्जरी टेक्निक जो होती है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आप वास्तु का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही केसेस हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पे आप अपने जो केसेस हैं वो आप पुटअप कर सकते हैं, आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए और मैं उन केसेस पे स्टडी करके मैं उनके वीडियोस बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए समाधान जो है वो दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे अभी एक नक्शा दिख रहा है, ये नक्शा जो है ये मुझे फेसबुक पे जो है किसी ने अपना नक्शा शेयर किया था। उन्होंने अपना नक्शा वगैरह बनाया और ये जो नक्शा है ये एक तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर रिसेप्शन लिखा हुआ है और ये इनका यहाँ से एंट्री है, साउथ का यहाँ से एंट्री दिख रहा है। फिर एक छोटा सा यहाँ पे जो है ये वॉशरूम है, यूटिलिटी एरिया है और ये पीछे जाके एक बड़ा सा हॉल है। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये इनका शायद 1 रूम का घर होगा और ये सामने इनका ऑफिस है, रिसेप्शन वगैरह है। सो इन्होंने कहीं से ये अपना नक्शा वगैरह बनाया और उस पर इन्होंने ग्रिड लगाई। तो अभी इस पे देखते हैं कि यहाँ पे गलती क्या की है इन्होंने, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम वगैरह करके भी आपको ये जो फोटोज़ वगैरह है इसका मैं दिखाऊंगा। तो नक्शे पे स्टडी करते समय हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे किसी नक्शे पे हमें काम करना है। तो ये जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग जो अभी वास्तु सीख रहे हैं या उन्होंने वास्तु सीख लिया है और वो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत सिंपल सा नक्शा है, तो इस सिंपल से नक्शे के ऊपर हम चलो आज काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए, कोई भी नक्शे पे जब हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पे बाउंड्री प्रॉपरली मार्क कर लेनी चाहिए। बाउंड्री ऑलरेडी मार्क है, लेकिन जब हम खुद से अपने पेन से बाउंड्री मार्क करते हैं तो ये पूरा लेआउट जो होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही देखिए, मैंने यहाँ से एक बाउंड्री ऐसे में मार्क कर लेता हूँ। चलिए मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये स्केल का ऐसे यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी स्केल का जो है वो यूज़ कर लिया, ठीक है। बीच बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ छोटा छोटा गैप बना हुआ, तो ये खिड़कियाँ हैं, ठीक है। तो एक लेआउट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो डिज़ाइनर जिसने ये घर बनाया भी है, जिसने डिज़ाइन भी किया हुआ है ना, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो गैप्स यहाँ दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये आउटर लेआउट है, मैंने इसको यहाँ मार्क कर लिया है, ठीक है। ये देखिए ये आउटर लेआउट यहाँ पे मार्क कर गया है और ये इनका रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। अभी अगर हम इस मैप को रीड करें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ये साउथ है, लेकिन इन्होंने सेंटर ब्रह्मस्थान यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो क्या इस पूरे एरिया का ब्रह्मस्थान यही होगा? एक बार जज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके पास कोई इस तरीके का मैप आता है, किसी ने भी मैप ग्रिडिंग करके आपको मैप भेजा वास्तु करने के लिए, वास्तु स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहला नियम है आप खुद से उसका ब्रह्म स्थान चेक कीजिए और खुद से आप ग्रिडिंग कीजिए और आप उसकी जो डिग्रीज है खुद से निकालिए, ठीक है। अब मेरे पास तो यही मैप आया हुआ था, तो भाई मैं इसके ऊपर तो डिग्रीज नहीं निकाल सकता हूँ। तो जो उन्होंने डिग्रीज दी हुई हैं मैं उसे डिग्रीज पे चलता हूँ, ठीक है, और ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। चलिए अभी इसका हम निकालते हैं कि इसका ब्रह्म स्थान कहाँ पे रहा, क्या इन्होंने ब्रह्म स्थान करेक्ट लिया है या नहीं लिया है। निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ब्रह्म स्थान हम निकाल के देखते हैं।
ब्रह्म स्थान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फुल रेक्टेंगल शेप में मैं यहाँ से इसको ले लूँगा, ठीक है। और इधर के एरिया को भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और सीधे यहाँ से इसको डायगनली मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत हल्का सा पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आगे समझने में भी आए। सो देखो, आप देखिए दोस्तों, इन्होंने जो यहाँ पे ब्रह्म स्थान लिया हुआ है वो ये एरिया लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखूँ इस पूरे प्लॉट को, अगर मैं देखता हूँ तो ब्रह्म स्थान का एरिया यहाँ आ रहा है। तो पहला तो इनका ब्रह्म स्थान का जो एरिया है वही गलत है, ठीक है। सो सबसे पहले जब आप वर्कआउट करो तो आपको ये ध्यान रखना, किसी भी मैप के ऊपर ब्रह्म स्थान चेक करना है। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रह्म स्थान यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है तो उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं इसी मैप के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो इस मैप में क्या किया जा सकता है, अगर आपको सजेस्ट करना है तो कैसे हम इस मैप को कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो एरिया है ये साउथ है, ठीक है। ये साउथ की एंट्रेंस आ रही है और यहाँ पे जो एंट्रेंस आपको यहाँ पे दिख रही है ये S4 की एंट्रेंस दिख रही है। किसकी दिख रही है? S4 की एंट्रेंस दिख रही है, ठीक है। तो S4 की एंट्रेंस अच्छी होती है, खूब पैसा देती है, नाम शोहरत सारी चीज़ें S4 की एंट्रेंस से मिलती है, ठीक है। रिसेप्शन का जो एरिया है वो साउथ साउथ ईस्ट का एरिया है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। रिसेप्शन के मतलब अब चूँकि ये सामने इनका फ्रंट जो है वो फेसिंग में आ रहा है तो ये एरिया में ही ये रिसेप्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस मैप में पूरा देखूं तो ये जो पूरा मेरा एरिया है ये देखिए, ये पूरा एरिया कट है, साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट पूरा इस प्लॉट के अंदर कट एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये वास्तु के लिहाज से अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस पूरे एरिया की एनर्जीज जो हैं वो आपकी ख़त्म के समान ही है। ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट की एनर्जीज पृथ्वी तत्व जो है बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी तत्व रहेगा लेकिन उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जीज है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो इस नक्शे को ठीक कैसे करेंगे, आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस नक्शे को देखिए और समझिए, तो ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा एक एल शेप नक्शा दिख रहा है आपको। पूरा क्या दिख रहा है, आप देखोगे तो ये पूरा एल शेप नक्शा आ रहा है, ठीक है। तो हम इस एल शेप को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दो पोर्शन बन जाएंगे, एक पोर्शन ये बन जाएगा और एक पोर्शन ये बन जाएगा। ये पोर्शन मेरा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टेड स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मेरा कंस्ट्रक्टेड स्पेस क्या क्या काम करेगा, एक नंबर 1 यहां पे और एक नंबर 2 यहां पे, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड कहां से करेंगे, ठीक है। सो डिवाइड करना बहुत सिंपल तरीका है। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ दीवार है, इस घर के चारों तरफ दीवार है, ठीक है। सिर्फ एक ही रास्ता ऐसा है ये, जो इस स्पेस को इस स्पेस से मिलाता है, ठीक है। बाकी चारों तरफ आप देख रहे हो ये सब, देखो ये सब दीवार है, ठीक है। ये पूरी दीवार है, ओके, ये पूरी दीवार है। तो ये जो स्पेस है, ये जो रास्ता है, यही एक रास्ता है जो इस स्पेस को इस स्पेस से मिलाता है। तो अगर मैं यहां पे एक ब्रास की स्ट्रिप डाल दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक ब्रास की स्ट्रिप डाल दूं तो ये दोनों स्पेस जो है हमारा अलग अलग हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, अब इससे फायदा एक आपके पास ये आएगा कि आपको ये दो स्पेस अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसका पूरा जो आप, अब इसका सेंटर कैसे निकालूंगा मैं इसका सेंटर अब बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा। देखिए अब इसका सेंटर यहां पे आने वाला है, इस स्पेस का, ठीक है। अब इस स्पेस का सेंटर मैं यहां पे देखिए, इसको इसीलिए हमने
ऐसे लिया हमने, ऐसे लिया हमने। अब इसका सेंटर जो है वो यहां पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरे पास दो अलग अलग स्पेस हो गया। तो अब आपने देखा कि हम किस तरीके से, कितने आसान तरीके से एक छोटे से स्पेस को हमने दो में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे दो ब्रह्म स्थान होगा, यहाँ पे एक ब्रह्म स्थान होगा और यहाँ पे एक ब्रह्म स्थान होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो स्पेस है, ये जो एरिया, इसकी एंट्री कौन सी होगी? इसकी एंट्री यही होगी। ठीक है, यानी कि अगर यहां पे जो भी एंट्री आ रही होगी नया ग्रिड लगाने के बाद, ठीक है, वही एंट्री यहां पे भी काम करेगी। बाकी सारी चीजें इस सेंटर के अंदर वो काम करेगी यहां के ग्रिड से। ठीक है, अभी चलिए जो है मैं इसके ऊपर एक आपको ग्रिड लगा के दिखाता भी हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे, इन्होंने इसे साउथ बोला था। ठीक है, सो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा ग्रिड है, ये एरिया, ये जो है इस ग्रिड से काम करेगा, और फिर अगर इस ग्रिड को मैं यहाँ लगा दूं तो ये एरिया इस ग्रिड से काम करने वाला है। ठीक है, सो दोनों ग्रिड्स अलग अलग होंगे, लेकिन इस प्लॉट का एरिया, प्लॉट ले लो, इस जगह का एरिया, इस कमरे का एरिया जो है, ठीक है, सॉरी, इस कमरे के जो एंट्रेंस है वो ग्रिड नंबर 2 से काम करेगी। यहाँ पे ग्रिड 1 और यहाँ पे ग्रिड 2। ओके, सो यहाँ पे दो ग्रिड्स हैं, इसकी एंट्रेंस जो है वो इस वाले ग्रिड से काम करेगी। तो आपके पास कोई भी इस तरीके से अगर आता है, कोई भी मैप्स आते हैं या कोई भी प्लॉट ऐसा दिखता है, तो उसको आप बहुत आराम से जो है उसको आप अलग अलग ब्रह्म स्थान क्रिएट कर सकते हैं। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब ब्रह्म स्थान अलग अलग क्रिएट करें तो जो एंट्रेंस है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं आ रही है दोनों को अलग अलग करने पे, ठीक है, तो उसको क्रिएट मत करो। इस एरिया को अगर मुझे ठीक करना है और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं इस एरिया में यहाँ पे येलो बल्ब जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस एरिया को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, या ये स्पेस जो है मेरा, जो फर्स्ट उसमें आ रहा था, यहाँ पे हम येलो पेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट आ रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें और से बहुत सारे देखे भी हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने कई सारे अभी तो निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था। ठीक है, तो इस कैसे ये पूरे एरिया का जो है हमें ब्रह्म स्थान निकालना, इनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे घर है इनका, सामने गैरेज है। ये जो आपको मैप दिख रहा है वो मैप इंडिया का नहीं है, ये मैप कनाडा का है। कनाडा में ऐसे ही घर बनते हैं। ठीक है, सामने गैरेज होता है और पीछे मकान होता है, तो ये उनका है। ठीक है, सो इस तरीके से ये मेरे पास आया हुआ है। ओके, अभी ये देखिए ये भी एक मैप है। सो ये पूरा का पूरा एल शेप है। ठीक है, अब ये एंट्रेंस है, यहाँ एक बेडरूम है। सो इस पे भी मैं वर्कआउट करके आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके के टेढ़े मेढ़े प्लॉट को हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये एल शेप में बहुत सारे जो आपके क्या कहते हैं जोन्स रहेंगे, वो सारे जोन्स कट जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए हमें स्पेस सर्जरी की टेक्निक का हमें यूज़ करना पड़ेगा। और स्पेस सर्जरी टेक्निक यूज़ करने से आप नए नए ब्रह्म स्थान जो है आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अगर आपके पास कुछ ऐसा नया नक्शा हो, आपके क्लाइंट का नक्शा हो, आपके खुद के घर का नक्शा हो, तो मेरे फेसबुक पेज पे आप उसे शेयर कीजिए और मैं उसमें से किसी एक लकी विनर का जो रहेगा
उनके मैं मैप्स जो हैं उसको लेके ग्रिड करके और इसके मैं वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा फ्री ऑफ द कॉस्ट। उस पर जो भी स्टडीज़ होगी वो मैं आपके साथ यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों।